अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल शहदाई की नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ही एलिया अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलते हुए मिराल को अगवा करती है, अली खां के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से से आग बगौला होकर सीधा मुल्क हिशमत के ठिकाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो किसी किस्म की बातचीत का मौका दिए बगैर बंदूक निकालकर मलिक हिशमत के माथे पर रख देता है और गरजदार आवाज में कहता है, अगर अपनी जान अजीज है तो फौरन बताओ कि मीराल कहाँ है, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुलिक हशमत खौफ से कांपने लगता है। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हाथ जोड़कर कहता है, खुदा की कसम, मुझे मीराल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने इलिया को बार बार रोका था कि अली खां से दुश्मनी मत लो, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। बरा करम मुझ पर यकीन करें, अगर मुझे मिराल की जरा सी भी खबर मिली तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अली खां उसकी बात सुनकर भी मुतमईन नहीं होता। जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, याकूब आगे बढ़कर कहता है, सर, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो एलिया पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। बेहतर यही है कि मुल्क हशमत को भी अपने साथ ले चलें। जब उसे मालूम होगा कि उसका भाई हमारे कब्जे में है तो शायद वो खुद ही मिराल की जगह बता दे। अली खां को याकूब की बात पसंद आती है। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है और चंद लम्हों में मुल्क हशमत को भी अपने साथ ले जाया जाता है। कैद में आने के बाद मुल्क हशमत एलिया को फोन करता है और इल्तजा करता है, मेरी खातिर ही सही मिराल की लोकेशन बता दो, वरना अली खां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर एलिया अपने सगे भाई जान की भी परवाह नहीं करती और साफ साफ इनकार कर देती है। उसे सिर्फ अपनी जिद और इंतकाम नजर आता है। लेकिन इलिया ये नहीं जानती थी कि अली खां पहले ही उसकी काल टरीस करवा रहा है। चंद लम्हों बाद उसकी आखिरी लोकेशन सामने आ जाती है। अली खां फौरन पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंचता है। इलिया के तमाम आदमी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि खुद इलिया भी फरार होने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। इधर एक कमरे में कैद मीराल शदीद खौफ और बेबसी की हालत में बैठी होती है। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आती है और अली खां अंदर दाखिल होता है। उसे देखते ही मीराल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भागकर अली खां के सीने से लग जाती है। अली खां उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूँ। इसी दौरान पुलिस एलिया को गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा देती है और उसे थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। अली खां जानता है कि असल हिसाब तो अभी बाकी है, क्योंकि शहरोज मनव्वर भी इस साजिश में बराबर का शरीक था। अली खां फैसला करता है कि जब तक शहरोज को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, वो सुकून से बिल्कुल ही नहीं बैठेगा। वो अपने तमाम आदमियों को उसकी तलाश में लगा देता है। चंद घंटों बाद याकूब इतला देता है, सर, शहरोज इस वक्त अपने वालिद मिनिस्टर साहब से मिलने आया हुआ है। ये बेहतरीन मौका है। अली खां फौरन वहां पहुंचता है। शहरोज कुछ समझ पाता है इससे पहले ही याकूब और उसके आदमी उसे काबू कर लेते हैं। अली खां उसके सामने आकर बंदूक उसके सिर पर रख देता है और गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी बीवी की इज्जत और जान दोनों से खेलने की कोशिश की। आज तुम्हें अपने हर जुर्म का हिसाब देना होगा। शहरोज घबरा कर अली खां के कदमों में गिर जाता है और जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन इस बार अली खां का दिल जरा भी नर्म नहीं पड़ता। वो उसे घसीटते हुए अपने घर ले आता है ताकि सबके सामने उसकी हकीकत आश्कार हो। घर पहुंचकर अली खां शहरोज को मीराल के सामने खड़ा करता है और कहता है, अगर जिंदगी चाहिए तो पहले मीराल से मुआफी मांगो। शहरोज हाथ जोड़कर मुआफी मांग लेता है, मगर मीराल के दिल में इस जुल्म की यादें अभी भी ताजा होती हैं। वो मजबूत लहजे में कहती है, सिर्फ मुआफी काफी नहीं। जिस शख्स ने एक औरत की इज्जत पामाल करने की कोशिश की, वो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। मिराल की इजाजत मिलते ही याकूब और उसके साथी शहरोज को सख्त सजा देते हैं। वो इतनी बड़ी तरह जख्मी हो जाता है कि फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ता है। डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बावजूद उसकी टांग हमेशा के लिए नाकारा हो जाती है। डॉक्टर अफसोस से बताते हैं कि शायद अब वो जिंदगी भर अपने कदमों पर चल भी न सके। यूं शहरोज अपने जुल्म, गुरूर और गुनाहों की वो सजा पाता है जिसका वो खुद भी कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था।
اس کے بعد علی خان ملک حشمت کو رہا کر دیتا ہے۔ اپنی جان بچتے ہی ملک حشمت ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ دوبارہ کبھی بھی ان لوگوں کا سامنا نہ آئے۔ ادھر دادی گھر میں سکون بحال ہونے کے بعد علی خان اور میرال کو کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مشورہ دیتی ہے۔ ان کی خواہش پر دونوں ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں۔ برف پوش پہاڑوں، حسین وادیوں اور خوبصورت مناظر کے درمیان دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور ماضی کے تمام دکھ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن اچانک میرال کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ علی خان گھبرا کر فوراً اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ضروری معائنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر علی خان کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ وہ فوراً دادی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، دادی آپ پڑدادی بننے والی ہیں۔ دادی خوشی سے رونے لگتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور دونوں کو جلد پاکستان واپس آنے کی ہدایت دیتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد علی خان اور میرال وطن واپس آ جاتے ہیں۔ پورا خاندان ان کا شاندار استقبال کرتا ہے۔ یوں تمام آزمائشوں، سازشوں اور دشمنیوں کے بعد علی خان اور میرال کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی ایک خوبصورت انجام تک